बगहरा नहीं तो राघवपुर से लड़ेंगे, तो आप भी राघवपुर से लड़ सकते हैं क्या? अगर नेता का आदेश होगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। राघवपुर से भी रामबली लड़ सकते हाँ, हैं? बिहार के कहीं से भी चुनाव लड़ने में जब लड़ना होगा, पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। जनसुराज की इतनी ताकत खड़ी हो गई है कि बिहार में 243 सीट पर जनसुराज लड़ रही है। किसी पार्टी की तरह हम लोग गठबंधन में नहीं है। इतनी पुरानी पार्टियां आज अपने दम पर नहीं लड़ रही है, लेकिन जनसुराज 1 साल की पार्टी भी नहीं है और अपने दम पर लड़। 6 अक्टूबर के बाद बिहार में कभी भी आचार संहिता की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है और वोट का मौसम शुरू हो गया है। सभी दलों की अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन एक वोट की चर्चा बड़ी जोर से हो रही है। वो वोट है अति पिछड़ा वोट। अति पिछड़ा वोट की राजनीति करने वाले और अति पिछड़ा समाज को हमेशा मजबूती देने वाले, अति पिछड़ा समाज के लिए अपने पद को बलिदान देने वाले रामबली चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। अति पिछड़ा अधिकार की बात राहुल गांधी ने की, तेजस्वी यादव ने की, मुकेश सहनी ने की। हमारे साथ जनसुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी जी हैं। अति पिछड़ा का अगर रियल नेता माना जाएगा कर्पूरी ठाकुर के बाद तो रामबली जी हैं। तो हम हमारे दृष्टिकोण, हमारे नज़रियों से, हमारे संस्थान के नज़रियों से हैं। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी पटना में थे अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन में और अब अति पिछड़ा की बात शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी अगर सचमुच में अति पिछड़े वर्गों के हितैषी होते तो जिन दिनों मैं हल्ला कर रहा था कि अति पिछड़ों के लिए यह काला कानून 2015 में लाया गया है, उस समय सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे उप मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी प्रसाद नीतीश जी के साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे, सरकार चला रहे थे। उस दिन उनकी चिंता नहीं हुई और 2015 के उस दिन से मैं विरोध करते करते तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश जी के सरकार में डिप्टी सीएम थे और उस सरकार में कांग्रेस का भी समर्थन था। तो यह कांग्रेस पार्टी को अगर अति पिछड़ा के सचमुच चिंता हुई होती है तेजस्वी जी को, तो फिर ये 2015 में भी ये समाधान हो गया होता और ये नहीं काला कानून आता। लेकिन इन लोगों ने चुपचाप देखते रहा और बल्कि समर्थन किया। और उसके बाद जब आगे के कालखंड में जब मैं मुखर हुआ, तब मैं राजद का बिहार विधान परिषद का सदस्य था। उस समय यही तेजस्वी प्रसाद जी ने दर्जनों बार हमें फ़ोन करके कहा कि आप या तो एमएलसी पद छोड़ दीजिए या आंदोलन बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप मेरे साथ इस पर डिबेट कर लीजिए, बात कर लीजिए। अगर लगता है कि मैं गलत चीज़ों को उठा रहा हूं, तब आप कहिएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं अपने 111 जातियों के भलाई की बात कर रहा हूं और जिसकी राह मैं चल रहा हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जो अति पिछड़ा को सबसे पहले पहचान दी और सबसे सर्वमान्य नेता बिहार के धरती पर अगर कोई है अति पिछड़ों का तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। आज कर्पूरी ठाकुर नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के मार्ग पर मैं चल करके किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तेजस्वी जी ने अंततोगत्वा मेरे विरुद्ध में सभापति के यहाँ लिखा और मेरी सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन सदस्यता समाप्त होने के बावजूद मैं अपने आंदोलन पर डटा रहा और आज भी डटा हूँ और आगे भी डटा रहूँगा। एक बार नहीं, ऐसा दर्जनों बार भी मुझे अगर सत्ता छोड़ना पड़ेगा अति पिछड़ों के सवालों पर लेकर के, हक हकूक़ के लेकर के, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और वे लोग आज वोट की राजनीति जब 2 महीने 1.5 महीने के बाद सर पर चुनाव है तो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, फिर भी मैं खुश हूँ इसलिए कि देर सवेर कम से कम आज 10 संकल्प पॉइंट के रूप में, सूत्र के रूप में इन्होंने संवेदन करके उन सारे मेरे जो मांग लगातार चलते आ रहे थे उसको एक तरह से चार्टर्ड डिमांड के रूप में समर्थन करके एक तरह से अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन यह पता चल रहा है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि उनकी नीयत सही नहीं है। वो वोट के लालच में इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। बावजूद इसके मैं इस कदम का अति पिछड़ों के प्रति एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और यहाँ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों ने मिल करके यह 10 सूत्री जो संकल्प का जो चर्चा की है, चार्टर ऑफ डिमांड को जो एक्सेप्ट किया है, इसके लिए मैं भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, इसे लागू करवाने की भी जिम्मेदारी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी पटना में अति पिछड़ा संकल्प जो उन्होंने दिया है, अपने जिस राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं सर? देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इन सवालों से बड़ा सवाल एक और था राष्ट्रीय स्तर पर,
वह सवाल था रोहिणी आयोग की अनुशंसा को लागू करवाना। लेकिन राहुल गांधी जी रोहिणी आयोग की अनुशंसा पर आज तक कभी मुखर होकर के मैंने बोलते हुए नहीं सुना। तो अगर राहुल गांधी जी सचमुच अति पिछड़ों के हिमायती हैं तो अति पिछड़ों को 33 वर्षों से मंडल कमीशन का जो लागू हुआ आरक्षण, उससे जो विसंगतियां निकल कर के आई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो रोहिणी आयोग बनाया और कई बार उसकी डेट एक्सटेंशन के बावजूद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है, राष्ट्रपति महोदया के यहाँ पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी कलेजा नरेंद्र मोदी नहीं दिखा रहे हैं, तो कम से कम राहुल गांधी जी को कलेजा और हिम्मत दिखाना चाहिए था कि इसको लागू करने के लेकर के हिंदुस्तान में अगर लड़ाई छेड़ देते तो अति पिछड़ों को पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर लाभ होता। जो राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मेरी अपेक्षा है कि बिहार में चुनाव के जिस तरह से लालच में किए हैं, आगे भी लोकसभा चुनाव या और अन्य चुनाव में फायदा होगा। इसलिए आप रोहिणी कमीशन को अविलंब लागू कराने की बात कीजिए। राहुल गांधी लालच में कर रहे हैं सर। हाँ, वोट के लालच है, सिर्फ अभी 1.5 महीने के बाद चुनाव है। अगर इनको करना था तो उस समय इनकी सरकार थी 2015 में, उस सरकार में थे जो नीतीश काला कानून लाए, उस समय ये अलग नहीं थे, तेजस्वी जी भी साथ थे, ये भी साथ थे। और फिर पुनः जो मेरी सदस्यता हटाई गई, उस समय भी ये कांग्रेस और ये आरजेडी नीतीश जी के साथ थी, तो उस समय भी उनको सूद क्यों नहीं आया कि रामबली जी जो सवाल उठा रहे हैं आज उसको हमें समागम करके और 10 सूत्री पॉइंट 10 संकल्प दोहरा रहे हैं। उसी दिन यही सवाल को तो रामबली उठा रहे थे, तो रामबली उठा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ये तो समीक्षा होनी चाहिए। जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो अति पिछड़ा को न्याय मिलेगा, भरोसा है? जन स्वराज तो अभी सब दलों से बढ़ कर के अभी चुनाव में लगभग 70 सीटों देने का संकल्प जन स्वराज ने दोहराया है। लेकिन दूसरे कोई पार्टी गठबंधन चाहे इधर हो या उधर हो, अगर उसका आधा सीटें भी आगामी विधानसभा के चुनाव में देने का काम करे, तब मैं मानूंगा कि अति पिछड़ों का असल में हिमायती है। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए जन स्वराज की संकल्पना सिर्फ 70 सीटें देने की नहीं है, 70 सीटों पर जिताने की है। और सरकार जब बनेगी तो सबसे उच्च श्रेणी का जो पद होगा, हिस्सेदारी होगी, वह अति पिछड़ा को मिलेगा। यह जो है जन स्वराज संकल्पित है। रामबली चंद्रवंशी भी चुनाव लड़ने चल रहे हैं 2025 विधानसभा का। अब मैं तो अभी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन अगर पार्टी का आदेश जो होगा तो मैं वैसा काम करूँगा। प्रशांत किशोर तो इच्छा रख रहे हैं ना कि रामबली जी चुनाव लड़े, मैं भी लड़ूंगा चुनाव। प्रशांत जी और प्रशांत जी के बहुत सारे जो हमारे पार्टी के नेता हैं, लोगों ने दबाव दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, कि आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना चाहिए। तब पार्टी का आदेश होगा तो मैं मानूंगा। पार्टी से तो मैं बाहर नहीं हूँ। तो चुनाव लड़ने चल रहे हैं नहीं? हाँ, पार्टी का आदेश हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उस समय सीट चिन्हित कर लिए? अब सीट क्या, जहाँ के मैं रहने वाला हूँ वहीं न कहीं से चुनाव लड़ेंगे, मगध से ही। अब थोड़े जैसे आपके नेता कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम किसी पार्टी की तरह हम लोग गठबंधन में नहीं है। इतनी पुरानी पार्टियां आज अपने दम पर नहीं लड़ रही है, लेकिन जन स्वराज 1 साल की पार्टी भी नहीं है और अपने दम पर लड़ने के लिए दम खोट खोल करके तैयार है। तो सुन रहे थे, राहुल गांधी को जवाब तो दिया ही, तेजस्वी यादव को भी याद दिला दिया कि किस तरह मेरे पद को तेजस्वी यादव ने बर्खास्त करवा दिया था। एमएलसी का जो पद था तेजस्वी ने बर्खास्त करा दिया था। साथ ही चुनाव लड़ने की बात पर बड़ी ही साफगोई से कह दिया कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब मैंने सवाल किया क्या राघोपुर से भी प्रशांत की तरह चुनाव लड़ सकते हैं, तो साफ शब्दों में रामबली ने कह दिया कि हम डरने वाले नहीं, जहाँ से जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत का आदेश होगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।